मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का। देखिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिस्ट थ्री एलिमेंट्स: मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। नाउ विल डिस्कस इट वन बाय वन। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। अब इसमें देखिए, आपको क्या करना होता है कि आपको दूसरों से काम कैसे करवाना है और साथ साथ उनके साथ मिलकर भी काम करना है। मैनेजमेंट एक आर्ट है दूसरों के साथ काम करवाने की और उनके साथ मिलकर काम करने की। तो इसमें आप देखते हैं मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट फंक्शन होता है आपका प्लानिंग। प्लानिंग में आप देखते हो कि मुझे कब चीजें, कौन सी चीज कब करनी है, कैसे करनी है, किसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, क्या मेरे पास उतने फाइनेंस, उतने फंड्स, उतने रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो ये सब चीजें आप प्लानिंग में करते हो। उसके बाद जब आपका प्लानिंग का काम हो जाता है, आप एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हो कि मुझे कौन कौन से डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी और कौन किसका सीनियर होगा, कौन किसका सबॉर्डिनेट होगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या अथॉरिटी होगी। तो इस तरह से आप एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हो जो कि ऑर्गेनाइजिंग में आता है। आफ्टर दैट, आप जब आपने एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद आप अपना रिक्रूटमेंट का काम स्टार्ट करते हो। फिर उसके बाद आपने एम्प्लॉयज का सिलेक्शन करते हो, उन्हें ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हो, उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हो और साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल करते हो और एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम्स की तरफ भी ध्यान देते हो। तो ये सारे फंक्शंस आपके स्टाफिंग के अंदर आते हैं। उसके बाद आप देखते हो कि जब एम्प्लॉयज काम करने लग जाते हैं ट्रेनिंग के बाद, तो टाइम टू टाइम उन्हें डायरेक्शंस देना, उनकी परफॉर्मेंस को ओवरसी करना, चेक करना, गाइड करना, सुपरवाइज करना, कम्युनिकेट करना टाइम टू टाइम पे उनके साथ बिजनेस की पॉलिसीज और जैसे वो काम कर रहे हैं उनको टॉप लेवल मैनेजमेंट तक बताना। और साथ साथ वो जिस भी तरह से काम कर रहे हैं उन्हें और इम्प्रूव करना, उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाना। साथ साथ आप इसमें देखते हैं कि किस तरह से मैं एम्प्लॉयज को और ज्यादा इंप्रूवमेंट की ओर ले जा सकता हूँ। तो ये सारी चीजें आपकी डायरेक्शंस के अंदर आती हैं। आफ्टर दैट, आप देखते हैं कि जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था और अब जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, क्या वो स्टैंडर्ड अचीव हुआ है या नहीं हुआ। तो ये फंक्शन आपका आता है कंट्रोलिंग के अंदर। तो ये सारा है आपका मैनेजमेंट के फंक्शन। अब उसके बाद हम देखते हैं आपका इंफॉर्मेशन क्या होता है। देखिए, इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। यहाँ पे आप देखते हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए आपको सिस्टम की जरूरत होती है। अब देखिए, इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन आपका क्या है, एक आउटपुट है और डेटा आपका इनपुट है। अब देखिए जी, इसमें ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखिए, ये आपका डेटा है। ठीक है, अब ये डेटा है। डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको किसकी जरूरत है, सिस्टम की। अब देखिए, आपकी इंफॉर्मेशन किस किस तरह की हो सकती है। इंफॉर्मेशन देखिए आप किस तरह की हो सकती है। इंफॉर्मेशन आपकी R&D डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी हो सकती है कि मार्केट में किस तरह का प्रोडक्ट और आगे चल सकता है, किस तरह के प्रोडक्ट की लोग डिमांड कर रहे हैं। आपके कस्टमर का फीडबैक हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट के लिए कस्टमर आपके क्या फीडबैक दे रहे हैं, किस तरह की सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोडक्शन का स्टैटिस्टिक्स हो सकता है कि पिछले साल में आपका कितना प्रोडक्शन रहा, इस साल आपको कितना प्रोडक्शन करना है और नेक्स्ट ईयर आपको कितना करना होगा। आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड रहेगी, प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी आपको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या फिर प्रोडक्ट के प्राइस में आपको कम करने की जरूरत है, इसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करनी होगी। तो इसके लिए क्या है, आप सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं उनकी रिलेटेड पार्टीज से। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं सिस्टम क्या होता है। A set of components that work together to achieve a common goal। सिस्टम में देखो क्या होता है कि किस तरह से आपको डेटा को इंफॉर्मेशन की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। वो जो प्रोसेसिंग है वो काम कौन करता है, आपका सिस्टम करता है। अब हम देखते हैं, जब आपके पास डेटा आता है, डेटा में सिस्टम की हेल्प से आपके पास इंफॉर्मेशन आई, इंफॉर्मेशन की हेल्प से आपको नॉलेज मिली, जिसके बेसिस पर आप डिसीजंस लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ये देखिए, अब MIS का क्या काम होता है। MIS प्रोवाइड्स राइट इंफॉर्मेशन टू राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, राइट टाइम, इन द राइट फॉर्म, एट द राइट कॉस्ट। कि अगर कोई इंफॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट को चाहिए, कंपनी के CEO को चाहिए, तो उसी टाइप की इंफॉर्मेशन उसके पास जाएगी। सेल्स मैनेजर को चाहिए तो उसी टाइप की इंफॉर्मेशन उसके पास जाएगी, बिल्कुल राइट टाइम पे। तो ये होता है MIS का काम। अब रोल क्या है MIS का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में।
यहाँ पे आप क्वालिटी एनालिसिस में आपको हेल्पफुल मिलता है कि किसी भी प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी चल रही है, क्या उसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कॉस्ट एंड बजटरी एनालिसिस में आप देख सकते हो, जिससे आप बजट कंट्रोल कर सकते हो इजिली। रिस्क एनालिसिस की हेल्प से आप रिस्क को मैनेज कर सकते हो। मार्केट एनालिसिस की हेल्प से आप देख सकते हो कि हमारी मार्केट में कस्टमर की क्या डिमांड है और क्या फीचर ऐड करने चाहिए हमें अपने प्रोडक्ट में कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग। इन्वेंट्री एनालिसिस में आप अपना करंट इन्वेंट्री स्टेटस चेक कर सकते हो। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में हेल्प हो सकती है आपकी। स्वॉट एनालिसिस की हेल्प से आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ले सकते हो। स्टेक होल्डर्स, अपने इन्वेस्टर्स से रिलेटेड अपने स्टेक होल्डर्स से पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। फीडबैक ले सकते हो टाइम टू टाइम पे अपने स्टेक होल्डर से, अपने कस्टमर से, ताकि आप और इम्प्रूव कर सको अपने बिजनेस में। और बिहेवियरल को एनालाइज कर सकते हो अपने एम्प्लॉयज का, ताकि ये इंफॉर्मेशन आपके बिजनेस में और सक्सेसफुल और ग्रोथ लेकर आए। अब इसमें आप देखते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या रहते हैं और किस लेवल में एमआईएस कैसे हेल्प करता है। अगर हम बात करते हैं आपकी स्ट्रैटेजिक लेवल की, तो स्ट्रैटेजिक लेवल में देखिए क्या होता है। स्ट्रैटेजिक लेवल आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। इसमें आपके सीईओ होते हैं, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो इसमें देखो क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजर्स को आपके स्ट्रैटेजीज बनानी होती है कि किस तरह से वो अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने विजन सेट किया है, उस विजन को अचीव करने के लिए आपको कैसी स्ट्रैटेजी बनानी है ताकि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन कर पाओ। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो टॉप मैनेजमेंट है वो ये देखता है कि मुझे अपने बिजनेस को स्टेबल पोजीशन पर रखना है। मतलब कि जो मेरे प्रोडक्ट है मैं उसी में ही सरवाइव करना चाहता हूँ, या फिर और बिजनेस को नए प्रोडक्ट या नई मार्केट में एंट्री दिलवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पास रिसोर्सेज उतने नहीं है, उतने फंड्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ऑलरेडी जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसी में लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करेंगे। आज के टाइम पे स्टेबल रहना भी मार्केट में बहुत डिफिकल्ट है, क्यों, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट ने स्ट्रैटेजी बनाई स्टेबिलिटी से रिलेटेड, तो उसके लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी R&D डिपार्टमेंट से कि बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या है, कस्टमर और किस नई चीज की डिमांड कर सकते हैं, क्या वो फीचर मुझे अपने प्रोडक्ट में ऐड करने चाहिए, क्या चीज, मतलब क्या टेक्नोलॉजी नहीं आई है उसके अकॉर्डिंग मुझे अपनी टेक्नोलॉजी में चेंज करना पड़ेगा। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन कौन सी नई बन रही हैं, पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, उसका बिजनेस के लिए क्या एटीट्यूड है, उसके लिए आपको अपने बिजनेस पॉलिसी में चेंज करना होगा। इस तरह से स्ट्रैटेजी जो है बनाई जाती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ये सारी इंफॉर्मेशन लेता है। तो एमआईएस हेल्प करता है टॉप मैनेजमेंट की ये सारी इंफॉर्मेशन लेने में, ताकि वो सही डिसीजन ले पाए। अगर हम बात करते हैं आपकी टैक्टिक्स, इसमें क्या है, आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट आता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट आपका कौन सा होता है, जो कि आपका मान लीजिए आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, अलग अलग फंक्शंस के लेवल पर जो आपके डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गए, उनके जो मैनेजर्स हैं वो किसके अंदर आएंगे, आपके मिडिल लेवल डिपार्टमेंट के अंदर। अब क्या है, उनको अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए डेली बेसिस पर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ये इंफॉर्मेशन उन्हें कहाँ से मिलती है, स्ट्रैटेजी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये टॉप मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन मिली। और इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवाना है उस स्ट्रैटेजी का, वो आपने डाउनवर्ड से, मतलब ऑपरेशनल लेवल स्ट्रैटेजी से वो इंफॉर्मेशन लेते हैं। अगर हम बात करते हैं आपकी ऑपरेशंस की, तो ऑपरेशनल लेवल डिपार्टमेंट आपका रहता है लोअर लेवल डिपार्टमेंट। इसमें आपके सुपरवाइजर्स, वर्कमैन, लेबर्स आते हैं जो डे टू डे बेसिस पर अपनी काम करते हैं और अपनी रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए इसमें आपका कैसा पूरा सिस्टम रहता है। जैसे मान लीजिए ये आपका हेड ऑफिस है, ठीक है। हेड ऑफिस से कोई भी आपकी स्ट्रैटेजी बनती है, वो सारी कम्युनिकेट हुई आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट में कम्युनिकेट होने के बाद वो कहाँ पे गई, आपके रीजनल ऑफिस में, जो डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन टू वर्ड्स रहती है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, जिसके बेसिस पर, जिसकी हेल्प से आप एनालाइज करके बेस्ट डिसीजन ले पाते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो इस तरह से एमआईएस आपका हेल्प करता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, जिसकी हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स बेस्ट डिसीजंस ले पाते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या होता है, कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपको एमआईएस के लिए।
आपको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, सॉफ्टवेयर जिसमें आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है, प्रोसीजर्स ऐसे इंस्ट्रक्शन जिसकी हेल्प से आपकी इंफॉर्मेशन बनती है, और ऑपरेशनल पर्सनल ऐसे एक्सपर्ट स्टाफ जो कि इन पर काम करते हैं। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है MIS। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने देखा कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है और ये कैसे हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन।